नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुराने और गहरे संवाद की बात करते हैं। एक तरफ एक शक्तिशाली राजा और दूसरी तरफ एक ऐसा ऋषि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कहानी है अष्टावक्र गीता की। तो शुरुआत ही करते हैं एक ऐसे वाक्य से जो सच में दिमाग हिला देता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम पहले से ही मुक्त हो, तुम्हें बस इसका एहसास नहीं है। सोचिए, ये एक ऐसा सच है जो हमारी पूरी समझ को ही चुनौती दे देता है। तो कहानी शुरू होती है मिथिला के राजा जनक से। वो एक दार्शनिक राजा थे जिनके पास आप सोचिए दुनिया की हर दौलत, हर तरह की सत्ता, हर तरह का वैभव था। मतलब जो कुछ पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं वो सब जनक के पास था। पर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खालीपन था जिसे दुनिया की कोई चीज भर नहीं पा रही थी। और जनक के मन में ना बस एक ही सवाल घूमता रहता था दिन रात, मैं मुक्त कैसे हो सकता हूं, या कह लें मेरी मुक्ति कैसे होगी। उन्होंने न जाने कितने गुरुओं से बात की, हजारों किताबें पढ़ी, लेकिन कहीं भी उन्हें अपने सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राजा जनक के विद्वानों से भरे दरबार में एक छोटा सा लड़का आता है। उसका शरीर एकदम टेढ़ा मेढ़ा था, जिसे देखकर पहली नजर में किसी को भी या तो दया आ जाए या मजाक सूझे। उस लड़के का नाम था अष्टावक्र। और इसका मतलब क्या है? मतलब जिसके शरीर में 8 मोड़ हों, क्योंकि उसका शरीर 8 जगहों से विकृत था। दरबार में बैठे सारे ज्ञानी, सारे पंडित उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ उसका बाहरी शरीर दिख रहा था। तो यहां देखिए कितना कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ हैं शक्तिशाली एकदम राजसी राजा जनक जो ज्ञान की तलाश में भटक रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं ये युवा ऋषि जिनका शरीर विकृत है लेकिन उनके पास वो ज्ञान पहले से ही मौजूद है। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि असली ज्ञान का बाहरी रूप रंग से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन राजा जनक, उनकी नजरें अलग थी। उनकी नजरें उस लड़के के शरीर से पार होकर सीधी उसकी आंखों में जाकर टिक गईं। और उन आंखों में उन्हें क्या दिखा? एक ऐसी गहरी शांति जिसकी तलाश में जनक ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। जनक एक पल में समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, और उन्होंने उसे अपना गुरु बनाने का निमंत्रण दे दिया। ठीक है, तो अब आते हैं उस पहली और सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली शिक्षा पर। अष्टावक्र में जो कहा उसने राजा जनक की सोच की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। यही वो रहस्य उद्घाटन है जो इस पूरे संवाद का आधार है। तो ये जो शिक्षा है ना, ये अद्वैत वेदांत के दर्शन पर आधारित है। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये वो दर्शन है जो सिखाता है कि हमारी जो व्यक्तिगत आत्मा है यानी आत्मन, वो उस परम सत्ता यानी ब्रह्म से अलग नहीं है। असल में सिर्फ एक ही सच्चाई है जिसे बांटा नहीं जा सकता। तो ये महान भ्रम है क्या आखिर? अष्टावक्र के अनुसार हम ये शरीर नहीं है, हमें मन भी नहीं है, हम अपने विचार या अपनी भावनाएं भी नहीं हैं। ये जो बाहरी दुनिया हमें दिखती है वो एक सपने की तरह एक भ्रम है। हमारा एकमात्र बंधन बस ये मान लेना है कि हम बंधे हुए हैं। और ये कोट देखिए कितनी खूबसूरती से इस बात को समझाता है। मैं करने वाला हूं, ये जो घमंड है ना, ये उस जहरीले सांप की तरह है जिसने हमें डस लिया है। और मैं करने वाला नहीं हूं, ये मानना ही विश्वास का वो अमृत है जिसे पीकर सुखी हुआ जा सकता है। मतलब कर्ता होने का भाव ही जहर है, और यह समझना कि हम सिर्फ देखने वाले यानी साक्षी हैं, वही अमृत है। तो सवाल ये उठता है कि इस फिलॉसफी को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। चलिए अब वैराग्य के अभ्यास पर चलते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छा रूपक है पहाड़ी पर बैठा साक्षी। सबसे पहले एक कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि हमारी जिंदगी एक बहुत ही अस्त व्यस्त भीड़ भाड़ वाला शहर है। हर तरफ ट्रैफिक है, शोर है, महत्वाकांक्षा है, झगड़े हैं, और हम उसी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। हमें बस अपने आगे वाली गाड़ी का बम्पर और हॉर्न का शोर ही सुनाई देता है। अब दूसरी कल्पना कीजिए। अब मान लीजिए कि हम उस शहर के ऊपर एक शांत स्थिर पहाड़ी पर बैठे हैं। यहां से हम सब कुछ देख सकते हैं, वो ट्रैफिक, वो शोर, वो संघर्ष, सब कुछ। लेकिन हम उस भगदड़ में फंसे हुए नहीं हैं। यहां से वो ट्रैफिक जैम बस गाड़ियों की एक लाइन जैसा दिखता है। और यही है सबसे जरूरी बात, यही है साक्षी भाव। ये समझना कि मैं पहाड़ी पर बैठा वो साक्षी हूं। ये पहाड़ी कोई असली जगह नहीं है, ये हमारी चेतना की, हमारी जागरूकता की अवस्था है। एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है।
नहीं, ये उदासीनता नहीं है, ये बिना मालिकाना हक जताए प्रेम करने की कला है। मतलब आप दुनिया में सारे काम कर सकते हैं, अपने सारे कर्तव्य निभा सकते हैं, लेकिन उनके नतीजों के भावनात्मक गुलाम नहीं बनते। चलिए अब हम उस आखिरी और सबसे बड़ी रुकावट पर आते हैं जो मुक्ति की राह में है, और वो है हमारा अहंकार यानी ईगो। अष्टावक्र के अनुसार यही हमारी असली और एकमात्र जेल है। तो ये ईगो है क्या? ये कोई चीज नहीं है, ये बस एक कहानी है, उन सभी लेबल्स का, उन सभी धारणाओं का कलेक्शन जो हमने अपने बारे में मान ली हैं। जैसे मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं ये शरीर हूं। ये हमारी असली पहचान नहीं है, बस एक कहानी है जिसे हमने सच मान लिया है। ये स्लाइड बनने की रेस और होने के डांस के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, बनना क्या है? ये ईगो से चलने वाली एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। कोई सफल बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, बेहतर बनना चाहता है। यह हमेशा कमी और अधूरेपन पर आधारित है। दूसरी तरफ होना है, ये स्वयं की एक सहज अभिव्यक्ति है, वर्तमान पल में एक खुशनुमा डांस। जैसे एक फूल होता है, वो कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, वो बस खिलता है। तो आखिर में ये जो मुक्त अवस्था है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती कैसी है? कैसे ये हमारे काम को बोझ से एक उत्सव में बदल देती है? एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुक्ति का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजा जनक ने ज्ञान पाने के बाद अपना सिंहासन या अपने कर्तव्य नहीं छोड़े थे। अष्टावक्र कर्म छोड़ने को नहीं कहते, वो कर्ता का भाव यानी मैं कर रहा हूं वाला भाव छोड़ने को कहते हैं। तो मुक्त होकर काम करने के सिद्धांत क्या हैं? पहला, पूरी तीव्रता से काम करें। दूसरा, पूरी गहराई से प्रेम करें, पूरी लगन से जिएं। लेकिन परिणाम से अनासक्त रहें। हमेशा ये याद रखें कि हम खिलाड़ी नहीं, बल्कि खेल को देखने वाले साक्षी हैं। और ये कोट, ये मानो पूरे सार को एक लाइन में समेट देता है। जब कर्म से फल की इच्छा हट जाती है, तो कर्म ही ध्यान बन जाता है। तब काम बोझ नहीं रहता, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है सोचने के लिए, क्या जिंदगी उस भीड़-भाड़ वाले शहर में जी जा रही है, या उस शांत पहाड़ी पर बैठे उस साक्षी के रूप में जो सब कुछ बस देख रहा है?